हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आप सभी के सामने आज संस्कृत का अगला वीडियो लेके आया हुआ हूँ क्रांति गुरुजी चैनल पे। आप सभी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आइए नेक्स्ट एपिसोड में नृत्य जातकम। उससे पहले आपने पढ़ा था उल्लूक जातकम, उल्लू के बारे में। अब उसी का सेकेंड पार्ट है नृत्य जातकम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या जातक कथा चैप्टर का द्वितीय शीर्षक जो है जिसका नाम है नृत्य जातकम। उस नृत्य जातकम को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनयः स्वर्णहंसम तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत् स तस्यै वरमदात् यत् सा आत्म न चरितं स्वामिनं वृणयात् इति। हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनी संगे सन्निपत्त। नाना प्रकार हंस मयूरादयः शकुनिकगणाः समागतयः एकस्मिन् महती पाषाणतले सन्निपतन्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणयात् इति दुहितम आदिदेश। सा शकुनी संगे अवलोक्यन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवति इत्यभाष। मयूरः अद्यापि त्वान् मे बलं नापश्यसि इति अतिग्रवेण लज्जाश्च त्यक्त्वा त्वान् महतः शकुनी संगस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुमारब्धवान्। नृत्यन् च प्रतिच्छन्नो अभूतं स्वर्णराजहंसः लज्जितः अस्य न हि अस्ति न ब्राह्मणा समुत्थाने लज्जा नास्मै गतत्पाय द्वितरं दास्यामि इत्यकथ्यत्। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने संस्कृत पूरा पढ़ा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अतीते प्रथम कल्पे, ध्यान दीजिएगा, अतीते प्रथम कल्पे बताया था ना। व्यतीत प्रथम कल्प में क्या होता है? व्यतीत प्रथम कल्प में चतुष्पदा, चतुष्पदा मीन्स क्या होता है? चतुष मीन्स क्या होता है? चार। पदा, चार पैर वाले क्या बताया था? जानवर। अतीत के प्रथम कल्प में या बीते हुए समय के प्रथम कल्प में चतुष्पदान में मीन्स जानवरों ने सिंहम शेर को राजम अकुर्वन् बनाया। मतलब व्यतीत प्रथम कल्प में जानवरों ने, चौपायों ने शेर को राजा बनाया। ठीक है, अतीत के प्रथम कल्प में अर्थात बीते हुए समय के प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या मीन्स होता है मछली। मत्स्य मीन्स क्या होता है? मछली। और मछलियों ने, मत्स्या मीन्स मछलियों ने, मछलियों ने क्या किया? आनंद मछली, किसको? आनंद मछली को। आनंद नाम है, मत्स्य मीन्स मछली। मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनयः मीन्स पक्षी। प्रथम वीडियो में बताए थे पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। स्वर्ण हंस को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में या बीते हुए समय के प्रथम कल्प में जानवरों ने एक शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को बनाया और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता मीन्स होता है पुत्री। दुहिता मीन्स क्या होता है? पुत्री। हंस पोतिका, उसका क्या नाम था? हंस पोतिका। अतीव मीन्स अत्यंत, बहुत अधिक। रूपवती मीन्स सुंदर, आसीत। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। लिखा है कि तब इसके बाद क्या हुआ? और पक्षियों ने, लिखा उस स्वर्ण हंस की, ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है? तस पुनः उस स्वर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री, जिसका नाम था हंस पोतिका, अतीव अत्यंत ही रूपवती सुंदर आसीत थी। कर उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका जो अत्यंत ही सुंदर थी।
स तस्यै वरम दात यत सा आत्मनश्चित्त रुचितम स्वामिनम वृणयात इति। उसने कहा स तस्यै, वह उसे, वरम वर दिया, वरदान दिया। क्या वरदान दिया? सा वह, आत्मना लिखा है। आत्मना मीन्स आत्मा मतलब अपने से मतलब है। किसे मतलब है? आत्मना मीन्स अपने, अपने अनुसार लिखा। आत्मना चित्त रुचितम मतलब अपने मन पसंद। आत्मना चित्त रुचितम मतलब अपने मन पसंद। स्वामिनः स्वामी का, वृणयाति वर्ण करना, वृणाति मतलब वर्ण करना। उसने वर दिया, स तस्यै वरम दात यत सा आत्मनश्चिरुचितम स्वामिनः वृणयाति। उसने वरदान दिया, उसने उसे वर दिया कि वह अपने अनुसार, अपने मन पसंद अनुसार अपने पति का वर्ण करे। उसने उसे वर देकर, हंसराज उसको वर देकर कहाँ गया? हिमालय। ध्यान दीजिए, उसने उसे वर दिया कि वह अपने अनुसार, अपने मन पसंद अनुसार अपने पति का वर्ण कर सकती है। फिर से एक बार देख लीजिए, स तस्यै वरम दात, वह उसे वरदान दिया कि वह अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन पसंद अनुसार स्वामिनः स्वामी का अर्थात पति का वृणयाति वर्ण कर सकती है। ठीक है, उसके पिता ने वरदान दिया, वर दिया कि वह अपने इच्छा के अनुसार अपने मन पसंद पति का वर्ण कर सकती है, पति को चुन सकती है। अब क्या हुआ इसके बाद? हंसराज क्या किया? हंसराज तस्य ही उसे वरम वर दत्वा देकर हिमवती हिमालय प्रदेश में शकुनी संगे, शकुनी मीन्स पक्षियों के संग, पक्षियों के बीच, सन्निपत उतर गया मतलब इकट्ठा हो गया, चला गया। हंसराज तस्य वरम दत्वा उसे वरदान देकर हिमालय क्षेत्र में शकुनी के बीच में मीन्स पक्षियों के बीच में जाके उतर गया मतलब बैठ गया मतलब इकट्ठा। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, उसने उसे वर देकर हिमालय पर जाकर, हिमालय पर पक्षियों के बीच या पक्षियों के समूह में उतरा। कौन उतरा? उसके पिता। ओके, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, नाना मीन्स होता है अनेक, जिसमें अनेक प्रकार के हंस थे। मयूर्यादय मोर, मयूर मीन्स मोर, आद्य इत्यादि, हंस मोर इत्यादि। शकुनी गण मीन्स पक्षी गण। समागत्य जिसमें अनेक प्रकार के हंस थे, मोर थे, और इत्यादि शकुनी गणा मतलब इत्यादि पक्षीगण आकर क्या किए? एक विशाल, लिखा है समागत्य, गत्य मीन्स आकर, एकस्मिनम एक महती बड़े, पाषाण तरे, पाषाण मीन्स पत्थर के तल पर क्या किया? सन्निपतन इकट्ठा हो गए। अनेक प्रकार के हंस, मोर इत्यादि पक्षीगण आए और आकर एक बड़े से पत्थर खंड पे, पाषाण तल पे, चट्टान पर इकट्ठा। हंसराज आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत वृण्यात इति दुहितम आदिदेशम। हंसराज ने आत्मनः अपने इच्छा के अनुसार, चित्त रुचितम मनपसंद, स्वामिकम पति का, आगत्य आकर, वृण्याति वर्ण करो। उस हंसराज ने कहा अपनी पुत्री को कि तुम आकर अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करो। इति दुहितम आदिदेश, अपने दुहिता को मतलब पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने इच्छा अनुसार अपने पति का वर्ण कर ले, अर्थात अपने मनपसंद स्वामी को चुन ले। अब क्या हुआ? सामिस वह, शकुनी संगे में पक्षियों के बीच, वह शकुनी संगे पक्षियों के बीच, अवलोक्यंती, अवलोक मतलब देखना होता, मैंने आपको बताया था। उसने क्या किया? उसने उन पक्षियों के बीच में, वह पक्षियों के समूह पर या पक्षियों के बीच में
देखते हुए, शकुनी संगे मतलब पक्षियों के बीच, अवलोक्यंत देखी, किसको देखी, मणि वर्ण ग्रीवम, मणि वर्ण ग्रीव मतलब गर्दन, मणि के रंग वाले, ठीक है ना, मणि वर्ण गर्दन वाले, अर्थात आप ये कहेंगे कि मणि के रंग के समान गर्दन वाले, मणि वर्ण मतलब मणि के रंग के समान, गिरवम गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम चित्र प्रेक्षण में, मयूरम मोर, दृष्टवा देखकर, उसने क्या किया, वह उन पक्षियों के बीच में देखते हुए अवलोक करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टि मोर को उसने देखा। उसने चित्र दृष्टि, चित्र में जैसा दिखता है वैसे मोर को उसने देखकर कहा, क्या कहा, अयम में स्वामी को भवती, अयम यह, में मेरा, स्वामी को स्वामी, भवतु हो, यही मेरा स्वामी हो। उसने क्या कहा कि यही मेरा स्वामी, इत्यभासत, उसने कहा कि यही मेरा स्वामी है, यही मेरा स्वामी बने। किसे कहा, अपने पिता से कहा कि ये, उसने यही मेरा स्वामी बने। मयूरा, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा, पहले एक एक वर्ड जान के एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, चाहे इतना देख लीजिए, देखना हो तो। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा कुर्वन्, अतीत के अर्थात बीते हुए प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा बनाया, मत्स्य आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को बनाया, शकुने स्वर्णहंस, पक्षियों ने स्वर्णहंस को राजा बनाया, तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिताम हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, और वह स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका जो अत्यंत ही सुंदर थी, सत्य ही वरम दात यत सा आत्मनम चरितम स्वामिनम वृण्यात इति, उसने उसे वरदान दिया पुत्री को कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन पसंद पति को चुन सकती है, वर्ण कर सकती है। हंसराज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्निपत्तम, हंसराज उसे वरदान देकर हिमालय प्रदेश के बीच पक्षियों के बीच जाके उतर गया। नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनी गणः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपत्तम, अनेक प्रकार के हंस मोर इत्यादि पक्षीगण इकट्ठा आए और आकर एक बड़े से पत्थर के तल पर, चट्टान पर इकट्ठा हो गए। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्यम वृण्याति इति दुहितम आदिदेशम, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपनी इच्छा अनुसार पति का चयन करे। शकुनी संगे, उन पक्षियों के बीच में अवलोक्यंती देखते हुए उसने मणि के रंग वाले गर्दन, मणि के रंग वाले गर्दन या मणि के समान रंग वाले गर्दन में चित्र प्रेक्षण मोर को देखा। मणि के समान रंग वाले गर्दन, कैसा उसका रंग गर्दन था, मणि वर्ण, मणि मतलब मणि, वर्ण मिस, वर्ण जानते हैं, वर्ण मतलब यहाँ रंग से मतलब है, मणि वर्णम मणि के समान, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण जैसा कि चित्र में दिखाई देता है मोर, उस मोर को दृष्टवा देखी उसने, और उसने कहा अयम में स्वामी को भवती इत्यभासत, उसने कहा कि यही मेरा स्वामी बने, उसने कहा कि यही मेरा स्वामी बने क्योंकि मोर देखने में अच्छा लग रहा है इसीलिए यही मेरा स्वामी बनेगा, उसने ऐसा कहा। अब क्या हुआ, अभी तक तो हंस पोतिका अपने पति का चयन कर रही थी, उसमें उसने मोर को देखा, मोर को देखते ही तो कही कि यही मेरा स्वामी बनेगा। अब यहाँ पे अब मोर ने उत्साह में क्या कहा, देखिए मोर ने कहा कि मयूर अद्यापि त्वामने बलम ना पश्यसि, उसने कहा मयूर ने, मोर ने, अद्यापि, अद्याप मीन्स होता है आज भी, अद्याप मीन्स क्या होता है आज भी, त्वान में तुमने, बलम बल को, ना नहीं, पश्यति देखना, उसने कहा कि आज भी, मोर ने बोला आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, आज भी तुम मेरा बल ना मिस नहीं, पश्यसि देखती हो, उसने कहा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति ग्रवेण लज्जाश्च त्यक्त्वा त्वान महतः शकुनी संघस्य मध्य पक्ष प्रसार्यम नर्ति तुमार बद्वान,
इति ऐसा कहते उसने क्या किया, अति ग्रवेण अत्यंत ही गर्व के साथ, लज्जाश्च लज्जा मिस लज्जा, च मिस और लज्जा को, त्यक्त्वा त्यक्त्वा मतलब त्यागना, त्यागना मतलब छोड़ना, छोड़कर, लज्जा को छोड़कर वो क्या किया, शकुनी संघस्य पक्षियों के मध्य बीच में, पक्षऊ अपने पंख को, परस्यामिस फैलाकर, नर्ती मतलब नाचना, आरबध्वान मतलब प्रारंभ कर दिया। उसने कहा आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो, ऐसा कहते हुए उसने अत्यंत ही गर्व के साथ अब लज्जा को छोड़कर पक्षियों के बीच में अपने पंख को फैलाकर नर्ती करना मतलब नाचना उसने प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, अपने पंख को फैलाकर उनके बीच नाचना उसने प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, नृत्यन, नृत्यन मतलब नाचना, नाचने के कारण चा प्रतिछन्नो अभूतम, कर नाचने के कारण वह क्या हो गया, चतपत्ति छन्नम अपू, लिखा कि वह नग्न हो गया। नृत्य नाचते हुए क्या हो गया, नग्न हो गया। अर्थात ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस लाइन को फिर से एक बार, इति अतिग्रवीण लज्जाश्च त्यक्त्वा त्वाम्नहं सुकनी संघस्य मध्ये पच्छौ प्रसारम नर्तिम आरब्धवान, फिर उसने अत्यंत ही गर्व के साथ अपनी लज्जा को छोड़कर पंख को फैलाकर पक्षियों के बीच नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचने के कारण वह नर्ती आरब्धवन, नाचना प्रारंभ कर दिया, और नाचने के कारण क्या हो गया, प्रतिछन्नो अभूतः, वह नंगा हो गया। ठीक है, नाचते हुए वो क्या हो गया, नग्न हो गया। प्रतिछन्नो अपि अर्थात वह नग्न हो गया, निर्वस्त्र हो गया, क्योंकि पंख उसका ढका रहता था, उसको जैसे उठाया, उठाते जो क्या हो गया, नग्न हो गया। वही लिखा है स्वर्ण राजहंस। अब इससे क्या हुआ, स्वर्ण राजहंस जो राजा था पक्षियों का, लज्जित, लज्जित हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। उसने कहा अस्य नहि विमिष होता है विनय, इसे ना ही विनय है, अस्ति है, ना नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मणा मतलब होता है ब्राह्मणा, याद रखिएगा, ब्राह्मणा लिखा है, ब्राह्मणा, ब्राह्मणी होता है पंखों को, क्या होता है, पंखों को। हिवि लिखा है, हिवि मिस होता है संकोच, क्या होता है, संकोच। उसने कहा अस्य इसे, न ही इसे नहीं है, संकोच, अस्ति ना नहीं है, ब्राह्मणा पंखों को, समुत्थाने उठाने में, लज्जा मिस लज्जा। स्वर्ण राजहंस ने कहा इसे ना ही संकोच है और ना ही इसे अपने पंखों को उठाने में किसी प्रकार का लज्जा है। फिर उसने कहा नास्महि गत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि इत्य अकथ्यत। तब उसने कहा, किसने कहा, उस हंसराज ने कहा कि मैं इसे अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, मतलब इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। उसने कहा कि इस लज्जाहीन को मैं स्वमिस अपनी, दुहिता मिस पुत्री को, दासामी मतलब दूंगा, न लिखा है नहीं। उसने कहा कि नास्मयी मैं नहीं दूंगा अपनी पुत्री को, इसे मतलब इसे लज्जा ही नहीं है, ऐसे को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। स्टार्टिंग से देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया, 2 लाइन और है, करते ही हमारा कंप्लीट। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा मकुरन, अव्यतीत बीते हुए प्रथम कल्प में जानवरों ने शेर को राजा बनाया, मत्स्य आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया, शकुन ने स्वर्णहंसम और पक्षियों ने स्वर्णहंस को। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिताम हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। कहा जा रहा है कि वह स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका जो अत्यंत ही सुंदर थी, स तस्यै वरम दातम यत् सा आत्मं चरितम स्वामिनम वृण्याति, उसने उसे वरदान दिया कि वह अपनी मनपसंद स्वामी का अर्थात पति का वर्ण कर सकती है, चयन कर सकती है, चुन सकती है। हंसराज तस्मै वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्नपत्तम, हंसराज उसे वरदान दिया और देकर हिमालय क्षेत्र में पक्षियों के बीच इकट्ठा हो गए, मतलब जाके उतर आया, उनके बीच चला गया। नाना प्रकार हंस मयूर आद्य शकुनीगणा समागत्यम एकस्मिन्नं महति पाषाणतले सन्निपत्तम, अनेक प्रकार के हंस मोर इत्यादि पक्षीगण आए और आकर एक बड़े से पत्थर के तल पर खड़े इकट्ठे हो गए। हंस राजा आत्मनम चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्यम वृण्यात इति दूतम आदिदेशः,
हंसराज जो है अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपनी इच्छा अनुसार पति का चयन कर ले। सा शकुनी संगे अवलोक्यन्ति मणि वर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवति इत्यभासत। उन पक्षियों के बीच पक्षियों को देखते हुए उसने मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षण मोर को देखा और देखकर उसने कहा कि यही मेरा स्वामी बने। मयूर मोर ने कहा अद्यापि त्वामने बलम नापश्यसि, तुम आज भी मेरे बल को नहीं देखती। इति ग्रवेण, इसलिए अत्यंत गर्व के साथ उसने अपने लज्जा को त्याग दिया और लज्जा को त्याग करके वह पक्षियों के बीच में अपने पंख को फैलाकर नाचना, नर्ती मतलब नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन, नाचने के कारण प्रतिछन्नो भूतम, वह नग्न हो गया। स्वर्णराज हंस लज्जित, स्वर्णराज हंस लज्जित हो गया। क्यों नहीं लज्जित होगा, शादी करने वाला था अपनी पुत्री का और वो पक्षियों के बीच में नाचना प्रारंभ कर दिया, नग्न हो गया। तो अस्यम न ही अस्ति ना ब्राह्मणा समुत्थाने लज्जा, उसने कहा इसे ना ही संकोच है, युमी संकोच, और ना ही इसे अपने पंखों को उठाने में कोई लज्जा है। नास्मयी गतत्रपायम स्वद्वित्रम दास्यामि इत्यकथत, ऐसे को जिसे लज्जा ही नहीं है इसको मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा। कहते हुए फिर क्या किया, आगे की लाइन देखिए। हंसराज, हंसराज परिसर मध्य, उस परिसर के बीच, आत्मना अपने ही, भाग्नेया भांजा, हंस पोतकया हंस पोतक के साथ, द्विताम अपनी पुत्री का साधिक। उसके बाद क्या हुआ, हंसराज ने उस परिसर के मध्य मतलब जहां पक्षी इकट्ठा हुए थे तो इसीलिए कहा गया परिसर के मध्य, हंसराज ने उस परिसर के मध्य अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दी। हंस पोतक को अपनी पुत्री दुहिता को दे दिया। हंसराज उस परिसर के मध्य अपने ही हंस पोतक को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो मोर हंस पोतिका प्राप्त, हंस पोतिका को ना प्राप्त करके लज्जिता, लज्जित हो गया। मोर जो है जब उसे हंस पोतिका नहीं मिली तो उसे ना पाकर वह लज्जित हो गया, वह शर्मा गया। और शर्माने के कारण क्या हुआ, तस्माद स्थानम पलायितः, उस स्थान से क्या हो गया, पलायित हो गया। पलायिता मीन्स होता है पलायन करना, पलायन मतलब होता है भाग जाना। उस स्थान से पलायन कर गया, भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी हिष्ट मानस प्रसन्न मन से स्वामी अपने गृह मतलब घर को गच्छत चले गए। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। सेकंड शीर्षक जो था, इसका द्वितीय शीर्षक जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। हंसराज भी क्या हो गए, प्रसन्नचित होकर अपने घर चले गए। हंसराज तदेव, फिर से एक बार देख लीजिए। हंसराज तदेव परिसर मध्य आत्मना भागिन्या हंस पोतक्या दुहितरम आदत, हंसराज उसी परिसर के बीच अपने ही भगिना हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दिया और मोर हंस पोतिका को प्राप्त ना करके लज्जित हो गया। लज्जित होने के कारण उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। इस प्रकार से आपका ये द्वितीय शीर्षक जो था ये भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नृत्य जातकम आप कंप्लीट कर लिए, ढंग से इसे पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं लगभग सारे वीडियो को डाल चुका हूं। पंचशील सिद्धांत, महामना, मालवीय, सुभाषित, रत्नानी, जातक, कथा, संस्कृत भाषाया महत्वम, इतने चैप्टर मैं ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, दे चुका हूं। इतना भी आप पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 14 मार्क्स आपका तैयार हो जाएगा। फिर भी जो चैप्टर 1-2 बचे हुए हैं उनको भी मैं पढ़ा दूंगा, उसका भी वीडियो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप ढंग से पढ़ें और मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप बेहतर नंबर हिंदी में लाएं। जो भी यदि समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोबारा बेहतर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। जो भी आपको समझ में ना आ रहा होगा उसके लिए कुछ प्रयास छोटा सा किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के इसी खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे के साथ क्रांति गुरुजी चैनल पे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।